इस हुकूमत के पास एक तो ईमानदारी की यूएसपी, ऑब्वियसली मैसिव करप्शन केसेस कोई नहीं आए, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर क्लीन चिट है, तो इसको आप किस तरह कन्फ्रंट करेंगे अगले इलेक्शन में। और दूसरा ये कि ये नैरेटिव अगर तहरीक इंसाफ बेच देती है लोगों को कि ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स या आपकी वजह से थे या कोरोना की वजह से थे या इंटरनेशनल महंगाई की वजह से थे, तो फिर कितना टफ मुकाबला। और आपके पास क्या, आपकी तो क़यादत भी पाकिस्तान में नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक तो यही है कि जितने केस उनके बन गए हैं टीटी के, हो सकता है इलेक्शन से पहले वो जेल में हो, तो आपको लीड कौन कर रहा होगा अगेंस्ट इमरान खान? इस बात का बहुत बड़ा इम्कान है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे पाकिस्तान और वही इलेक्शन से पहले हमें लीड करेंगे। और वैसे ऑल्टरनेट लीडरशिप हमारे पास बहुत सारी है, मरीम नवाज़ भी हैं, हमजा शहबाज साहब भी हैं, तो हमारा कोई ऐसा लीडरशिप का इशू है नहीं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे? उनके तो केसेस अभी, उनको तो कन्विक्ट हुए हैं और बीमारी की हालत में है बाहर वो। नहीं, इंशाल्लाह ये हालात जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं, आपके सामने ही है अभी जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है, और तो वो सारा कुछ जो है हालात जो है वो तब्दील होते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप फिर देखेंगे कि मामलात भी, जो झूठे केसेस हमारे खिलाफ बने वो ख़त्म हो जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बात की गई कि इमरान खान साहब बहुत ईमानदार हैं, मैं इस बात को तो तस्लीम नहीं करता। जस्टिस वजीउद्दीन साहब जो है उनकी ईमानदारी के ऊपर इमरान खान साहब ने ख़ुद बड़े कसीदे पढ़े हैं और उन्होंने उनके बारे में बताया कि वो 50 लाख रुपए महाना जो है वो लिया करते थे। और ख़ाली ये बात नहीं है, अगर मैं कहूँ या कोई और बात करे तो ज़ाहिर है वो मेरी बात और उसकी बात किसकी बात मानी जाएगी। मैं आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग वो कर देता हूँ रेफ़र, जिसको इमरान खान साहब खुद कोट करते थे। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई 2013 में तो हम 136वें नंबर पे थे। जब 2018 में 140 में, तो लेकिन वो जागीर तरीन ने तरदीद भी कर दी है जस्टिस वजीउद्दीन के तमाम इल्ज़ामात की। मैं वो देखें, ज़ाहिर है जिसने रिश्वत ली वो तो ज़ाहिर है तरदीद ही करेंगे ना, वो तो नहीं कहेंगे कि हमने दी और ली। लेकिन मैं बात इसके ऊपर आना चाह रहा हूँ कि आज वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रैंकिंग है वो 124 नंबर पे है। तो मैं नहीं कह रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि इस हुकूमत में करप्शन सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है। फिर मुझे आप एक बात बताएं, वो कैसे ईमानदार हैं कि मालम जब्बा केस है उसके अंदर कुछ नहीं कहा गया, और मतलब कि पेशावर BRT बनाई 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ लाहौर BRT या ये रावलपिंडी वाली BRT जो हमने बनाई है। ये कैसी ईमानदारी है कि चीनी नहीं है इस मुल्क में, आटा नहीं है इस मुल्क में। अभी इन्होंने रेफ़र किया मुशर्रफ साहब को, मुशर्रफ साहब के दौर का जब इख्तिताम था तो आटा नहीं था, चीनी नहीं थी, बिजली नहीं थी और रोज़ाना धमाके हो रहे थे। ये मुशर्रफ साहब की बकिया जात आ गए, दोबारा से हमारे मुल्क पे मुसल्लत हो गए, और आप देख लें आटा नहीं है, चीनी नहीं है, सिक्योरिटी के हालात भी ख़राब हो रहे हैं, और जो है वो बिजली भी नहीं है, और फिर भी ये पिछली हुकूमतों के ऊपर वो डाले जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, 4 साल चौथा साल है, कौन सी 5 साल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को जो दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि आप पहले 2 साल आप प्लान करते हो, अगले 3 साल आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो। ये थोड़ी होता है कि आप पिछले, अगर इसका तो मतलब ये है कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। एक और बात इन्होंने की कि जी ऑयल प्राइसेस जो है वो हमारे दौर में, मैंने भी चेक किया है, मई 2018 में क्रूड की प्राइस $77 पर बैरल थी, $77 पर बैरल, और हम जो है वो 87 रुपये का लीटर दे रहे थे जब हमारी हुकूमत गई है। इनका जो है वो इस वक्त 60 के अराउंड है, $60 पर बैरल है, और ये लोग दे रहे हैं 140 रुपये का लीटर। और मुझे बताएं, इन्होंने कहा कि बिजली के जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, वो मैं आपको बड़ा सिंपल इसका हल बता देता हूँ। आप बिजली का कारखाना नहीं लगाएं तो कैपेसिटी पेमेंट ही नहीं होगी। आप गैस ही का कोई वो LNG का आप ना लगाएं, मुल्क में गैस ही नहीं होगी। ये भी एक सलूशन है जो ये PTI वाला है कि ना आटा हो, ना चीनी हो, ना गैस हो, ना बिजली, कुछ भी ना हो मुल्क में, तो ये कोई इस तरह का कैपेसिटी पेमेंट भी नहीं होगी, ना कोई और मसला होगा। भाई बात ये है कि हमने तो इनको नहीं कहा था कि 73% रुपये को डिवैल्यू कर दो। 73% रुपये को डिवैल्यू करने की जिम्मेदारी हुकूमत की थी, इनको सोच समझ के करना चाहिए था। और ये शुक्र करें कि ये PMLN की गवर्नमेंट के बाद आए हैं, वरना तो LNG का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता ही ना, और अभी जो इस मुल्क में जो थोड़ी गैस है वो भी ना होती। अगर हम 11,000 मेगावाट के पावर प्लांट ना लगा के जाते तो आज बिजली भी ना होती। ये नहीं बताते, क्या कहते हैं, हम 1700 किलोमीटर की मोटरवे ना बना के जाते तो मोटरवेज भी नहीं होनी थी। हमने तो जो पैसा हमारे पास था, जो हमने कर्जे भी लिए, हमने उसके प्रोजेक्ट लगा के दिखाए कि देखें जी ये मोटरवेज हैं, ये नीलम झेलम डैम है, ये गाजी बरोथा डैम है, ये जो है ये बाकी प्रोजेक्ट्स है, पावर प्लांट जो हमने लगाए LNG के, वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। आप बताएं, आपने इतने कर्जे लिए हैं, कर्जे डबल हो गए हैं मुल्क के, आप बताएं वो ये कैसी ईमानदारी है कि कर्जा डबल हो गया है, लोग भूखे मर रहे हैं, प्रोजेक्ट दिखाने को कोई नहीं है। ये इस ईमानदारी का आप मुझे बताएं हम क्या करें। और फिर आप ये कहते हैं कोविड आ गया,
क्या पर हमारे दौर में वॉर ऑन टेरर नहीं थी? क्या पाकिस्तान में धमाके नहीं होते थे? हम आगे टीवी पे बोलते थे कि जी धमाके हो रहे हैं, मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, इसलिए जो है वो महंगाई है। हमने जो हालात थे उन्हीं के अंदर जो है वो बेहतरी लेके आए। पीपल पार्टी के दौर में फ्लड आया था पाकिस्तान की हिस्ट्री का 2010 में बहुत बड़ा। ये थोड़ी होता है हर हुकूमत को कुछ ना कुछ मिलता है मसला। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, आप पिछली हुकूमतों के ऊपर आपने सारा मसला हल कर दिया। आपने कहा एक ही गवर्नर इस काबिल नहीं कि वोट ले सके, क़यादत आपकी इस काबिल है कि वो नाअहल होने के बावजूद वापस आके, ये तो सर बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। देखिए, दो तीन बातें। एक तो हमारी हुकूमत ने कोई नए कर्जे अपने लिए, अपनी हुकूमत के लिए नहीं लिए। अच्छा। इनके कर्जे वापस करने के लिए कर्जे बिल्कुल लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि 11 अरब डॉलर हर साल वापस लेने, पहली बात। दूसरी बात, ये कहते हैं हमने सड़कें बनाई। इन्होंने अपने 5 सालों में, नून लीग ने 5 सालों में, और इस पे मैं मलिक अहमद साहब से खाना जीत चुका हूं, और मैंने कसूर जाके खाना खाना है, मैंने और वसीम बदामी साहब ने। अच्छा। एक शर्त लगी थी उनसे। 682 किलोमीटर इन्होंने 5 सालों में रोड्स बनाए। हमने अभी तक पहले 3 सालों में 2300 किलोमीटर रोड बना दिए। अब मसला क्या उन रोड्स में? उन रोड्स में मसला ये कि सबसे ज्यादा रोड उनमें से बलूचिस्तान में बने हैं हमने, क्योंकि अच्छा। हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान पीछे रह गया था, वो भी मुल्क का हिस्सा, उसको साथ रखना। इनके पंजाब में बन गए होंगे। जहां भी बने, मैं ये नहीं, ये इन्होंने भी ठीक बनाए, पाकिस्तान में बनाई, इस पर तो क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। ना हमने गलत किया बलूचिस्तान बना के, ना इन्होंने पंजाब करके किया। लेकिन सिर्फ मैं बता दूं कि सब, क्योंकि एक तो बलूचिस्तान का रकबा बहुत ज्यादा है, और रोड ने तो हर जगह पे रकबे के लिहाज से, लंबाई के लिहाज से उस पर कॉस्ट आनी है, टेरेन के लिहाज से वो बड़ी मुश्किल है वहां पर टेरेन वैसे भी। उसके बाद जो हमने रोड बनाए, सब कुछ महंगा होने के बावजूद इनके रोड से 50% सस्ते हैं। कोई 30% सस्ता है, कोई 40, कोई 50%। तो एक तो इनको ये भी जवाब देना पड़ना है कि इतना ज्यादा माल क्यों खाते थे सड़कें बनाने में, क्योंकि उस जमाने से आज के जमाने महंगाई हुई। खुद ही आपको ये खतरा है कि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, जो कॉन्फिडेंस, वो मैं जवाब देता हूं। देखिए ना, अभी ये कह रहे थे रुपया डिवैल्यू हुआ, सारी बातें बता रहे हैं, ये बता रहे मईशत बड़ी गलत है। जब ये गए थे तो 20 अरब डॉलर का जो था वो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट था। उस टाइम जो हमारे पास रिजर्व्स थे वो 7.25 अरब के थे। आज रिजर्व पाकिस्तान के हाईएस्ट है, 20 अरब के। आज आपका करंट अकाउंट डेफिसिट उससे आधा है, आधे से भी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इकोनॉमी हमारी बुरी है तो इनकी तो शदीद तरीन बुरी थी जब ये छोड़ के गए थे, उसमें तो इन्हें सजा होनी चाहिए अगर आज बुरी कह रहे हैं। अब मैं आता हूं इस सिमत में, मैंने आपको बताया कि सड़कें हमने 2300 बनाई, इन्होंने 5 सालों में 682 बनाई हमने। और इसके ऊपर मैं चैलेंज देता हूं इन्हें, 2300 आपने किस तरह बनाने? 2300 तीन सालों में हमने कंप्लीट कर दी। और इस पर मैं चैलेंज देता हूं इन्हें, जो जुर्माना आप मुझे डालेंगे मैं लूंगा। ये आ जाएं, आप शो करें आके, हमारी मिनिस्ट्री से, कम्युनिकेशन से फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, थर्ड पर्सन बीच में बैठा लें, अगर मैं गलत हूं मुराद सईद बैठेंगे, जो जुर्माना आप डालेंगे मैं लूंगा। डन हो गया। अच्छा, अब अगली बात कर लेते हैं। अगली बात इन्होंने कही नवाज शरीफ साहब की कि देखें वो अभी ये केपी में इलेक्शन में हम जीत गए तो हम हार गए तो फलां हो गया, तो अब हम नवाज शरीफ, ये है तरीका पाकिस्तान की सियासत का। ये काम इन्होंने जरदारी साहब से सीखा। केसेस को लंबा करो, पॉलिटिकल हालात चेंज हो, पॉलिटिकल हालात चेंज हो तो उसमें से फेवर, हालात चेंज हो रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं ये इनका तरीका। इनको एक बात नहीं पता, एक फैक्टर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जिसको इमरान खान कहते हैं। वो वजीर आजम के तौर पे बैठा होगा या अपोजिशन लीडर के तौर पे बैठा होगा, दोनों सूरतों में आपको एनआरओ नहीं लेने देगा। एनआरओ पता कब होता है? वो फिर बुरी सी मिसाल है, जब एक जानवर है, जब वो चोरों से मिल जाता है, मैं वो नाम नहीं लेता, चलो, तो जब वो चोरों से मिलता है तो तब मीन सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो तब एनआरओ होता है और शांति हो जाती है कि इस पे कोई बात नहीं करनी। नहीं, वो कह रहे हैं केसेस जीतेंगे भाई। नहीं, केसेस हालात न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ओहो, कुछ चीजों में सजा हो चुकी हुई है सुप्रीम कोर्ट से, वो केसेस क्या जीतते हैं? उसमें सादा बात है, रसीदें दे दें। ये कहते हैं हमारे एटीएम कतरी थे, ये सुप्रीम कोर्ट में लिख के देते हैं कि जी हमारे एटीएम कतरी थे, कतरियों ने हमें गिफ्ट में ये अपार्टमेंट दे दिए। भाई हमें बता दें, अरबों रुपए के अपार्टमेंट आपने कौन सी ऐसी सर्विसेज कतरियों को दी थी? क्या उनकी खिदमत की हमने थी? पैसे भेजे थे? नहीं, वो तो बता दें कहां भेजे थे। चले ये कर दें, आपने जो कतर पैसे भेजे थे उसकी रसीदें दे दें, आगे कतर से लंदन की दे दें, तो आप सजाएं तो अभी खत्म हो जाएंगी। आपको इंतजार करने की क्या जरूरत है? रसीदें दे दें, बताएं वो अपार्टमेंट कहां से लिए थे। आपके एटीएम्स ने आपको जो कतरी आपने लिख के कहा कि कतरी हमारे एटीएम है, उनका आप बता दें कि कहां से थे, तो आपकी उसी टाइम खत्म हो जाएंगी। शहबाज शरीफ साहब ने एक चपरासी मकसूद जिसकी 9,000 तनख्वाह है, वैसे हमें ड्राइवर नहीं मिलता 9,000 रुपए में, और इनको क्लर्क मिल रहा है 9,000 में, 10,000 में, इनसे कहां से लेते हैं? हाँ। एक क्लर्क की रमजान शुगर मिल में तनख्वाह 31,000 है
और एक क्लर्क की 9,000 है। ये भी समझ नहीं आई कि दोनों क्लर्कों में कोई एक कोई फ्रेंच क्लर्क था और एक कोई शायद देसी क्लर्क था बेचारा। इन्होंने एक एक अकाउंट में 4-4 अरब रुपया गया जिस बंदे की तनख्वाह 9,000 है। अब हम क्या कहते हैं आपके लिए कि जी ये अकाउंट नंबर है, ये चपड़ासी है, ये क्लर्क है, इसके अकाउंट में 4 अरब गया है। अब दो तरीके हैं आपके पास एज अ सहाफ़ी या अफनान भाई के पास, ये कहें गिल साहब ये अकाउंट जाली है, ये ट्रांजैक्शन जाली है, आप झूठ बोल रहे हैं, चैलेंज करें सबूतों को। अगर वो सबूत गलत है तो हमें शर्मिंदगी होगी, शहजाद अकबर को होगी, हमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर वो सबूत दुरुस्त है तो जवाब अब इनको देना है कि वो 17,000 जाली ट्रांजैक्शन जो हुई हैं और जो 4-4 अरब गया वो कहां से आया। आपकी सारी जो है यूएसपी वो यही है कि इनकी क़यादत मुकाबले पे आपकी रहेगी तो आप जीत जाएंगे, या अपनी कोई परफॉर्मेंस भी नहीं, देखिए हमारी परफॉर्मेंस पे आते हैं। अभी आपको कहा सड़कों का नंबर दिया, हेल्थ कार्ड आएगा, वो गेम चेंजर है। हर गरीब आदमी को, हर पंजाब के घर को, आपको भी, शहबाज शरीफ साहब को भी, मरियम साहबा को भी मिलेगा जी। हर शख्स को 10 लाख रुपया जो है वो इलाज का फ्री मिल रहा है। कितना? 10 लाख रुपया इलाज का फ्री मिल रहा है।